एवरीवन, आज का वीडियो जो है आप सभी के लिए इसलिए बनाया गया है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, अपने ट्रेड को कैसे मैनेज करना है, माइंड को कैसे कंट्रोल करना है और कहाँ पे प्रॉपर ट्रेड प्लान करके एग्जीक्यूशन करना है। देखिए क्या होता है ना कि मार्केट में बहुत से लोग ट्रेड तो करते हैं बट वो प्रॉपरली सेटअप फॉलो नहीं कर पाते या फिर उनकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है कुछ पुराने लॉसेस की वजह से। तो उसको ओवरकम कैसे करें, कैसे ट्रेड प्लान करें और किस तरह से देखिए आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, वो सब चीज़ें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पे मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। देखिए मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि मैं अपने खुद के ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं मेरे वाइफ के ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो, उनका नाम आपको क्लियर दिखाई देगा। सेकेंड चीज़, यहाँ पे आप देख सकते हो कि समथिंग अबाउट 3,75,000 76,000 के अराउंड अभी ओपन कैपिटल है। कुछ इन्वेस्टेड कैपिटल भी है, कुछ पोजीशन प्लस में है, कुछ माइनस में है, बिकॉज वो स्टॉक्स होल्डिंग के हैं और वो लॉन्ग टर्म के लिए मैंने होल्ड किया है। कुछ स्टॉक्स ऐसा भी है जिसका नाम है डेल्टा कॉर्प, जो मेरी पोजीशन प्रॉफिट में थी बट गवर्नमेंट की कुछ न्यूज़ आने की वजह से सिंगल डे में अप्रोक्सीमेटली 30% 2 दिन के अंदर उसमें डाउनफॉल आया, तो वो पोजीशन माइनस में हुई। बट अभी भी स्टिल मेरे पास होल्डिंग पे है। मैंने 180 के अराउंड कुछ और क्वांटिटी ऐड की है बिकॉज क्लियर स्ट्रक्चर दिख रहा है कि 180 से प्राइस अगेन ऊपर जानी चाहिए। 260 का मेरा टारगेट यहाँ पे मैं कंसिडर कर सकता। एक ये स्टॉक के बारे में आपको मैंने बता दिया। अब ये मेरा अपने अकाउंट देख लिया। इसके बाद में देखिए आपको क्या करना है, अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पे देखिए मनी नाम से एक ऑप्शन आता है। इस पर हम लोग अगर क्लिक करेंगे तो इसमें हमको हमारा पूरा डेटा दिखता है और वहाँ पे ये ट्रेडर्स डायरी नाम से एक ऑप्शन आएगा, आपको उसे क्लिक करना है। अब देखिए जैसे मैं ट्रेडर्स डायरी पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा 1 सितंबर 2023 का प्रॉफिट है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने टोटल 12 ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए, मतलब ये बाय और सेल दोनों मिला के होंगे शायद से। एक बार इसे देख लेते हैं। आप लोग ये देख सकते हो, देखिए यहाँ पे मैंने कल 15,000 के अराउंड मैंने प्रॉफिट बुक किया है। देखिए मैं क्लियर एक बताना चाहता हूँ कि मैं एक होल्डिंग स्टॉक ऑप्शन में या फिर बैंक निफ्टी के ऑप्शन में मैं होल्डिंग नहीं करता हूँ। मैं इमीडिएटली मोस्ट हो गया कि 3 मिनट से अंदर अंदर मैं मेरा ट्रेड खत्म करता हूँ। अगर 3 मिनट से ज़्यादा टाइम लग जाता है तो मैं जो पोजीशन है उसे काट देता हूँ। तब देखिए यहाँ पे ट्रेड्स एग्जीक्यूट कैसे वो देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आपको क्लियर दिखेगा नेट प्रॉफिट 14,500 के अराउंड हो चुका है। 500 ये लगे हैं और ये ब्रोकरेज कुछ लगा है हमें। टोटल रियलाइज ये जो प्रॉफिट था उसमें से ये इतना हमारे पास अभी रिमेनिंग है। ठीक है, ऑप्शंस में हमने ट्रेड किया था। टोटल 12 ट्रेड एग्जीक्यूटेड है। सबसे पहला ट्रेड देखते हैं। देखिए 185 रुपीज़ के अराउंड पे मैंने 210 क्वांटिटी खरीदे था। अगर आप कैलकुलेट करोगे आई थिंक 38 या 39,000 कुछ तो भी मुझे कैपिटल यहाँ पे यूज़ हुआ होगा और उसको मैंने 194 के अराउंड सेल कर दिया। बस ये एक ही ट्रेड था जिसमें मैं कॉन्फिडेंट था, तो मैंने यहाँ पे 10 मिनट्स तक मेरी पोजीशन होल्ड करके रखी थी। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हो ये सेकंड ट्रेड हमने देखा है यहाँ पे 206 रुपये के, आई थिंक 43,000 के अराउंड उसके लिए कैपिटल यूज़ होगा। तो यहाँ पे 224 पे मैंने स्कैल्प करके उसे छोड़ दिया। ये भी 2 से 3 मिनट के अंदर ही ट्रेड खत्म हुआ है। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो मैं आपको टाइम भी बता देता हूँ। देखिए 206 पे मैंने बाय किया था, यहाँ पे आपको दिखेगा, ये देखिए 12:44 18 सेकंड में मैंने बाय किया था और इसको हमने एग्जिट किया था 12:45 13 सेकंड्स, यानी कि 2 मिनट के अराउंड 3 मिनट के अराउंड ये ट्रेड चला। तो 2 से 3 मिनट के अराउंड ही मेरे पूरे ट्रेड चलते हैं। अब आप यहाँ पे भी देखोगे तो 183 पे अगेन मैंने बाय किया। यहाँ पे मोमेंटम नहीं दिख रहा था तो मैंने 189.90 के अराउंड उसे एग्जिट कर दिया। अगेन जब मुझे उसमें चांस मिला तो मैंने वहाँ पे क्या किया, अगेन मैंने 190.55 पे एंट्री किया और 206 रुपये, मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 से 25 पॉइंट्स मैंने कल कैप्चर किए क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग था। बट मैं वन साइड ट्रेड कैप्चर करने में बिलीव नहीं रखता हूँ बिकॉज मैं स्कैल्पर ही हूँ और स्कैल्पिंग ही मुझे पसंद आती है। देखिए 214.15 के आसपास खरीद के 222, ये 225 के आसपास मैंने सेल किया था बट एग्जीक्यूशन करते करते वो डाउन आ गया। 221 से 235 36 ये 238 के अराउंड मैंने एग्जिट करने की कोशिश किया था बट वो नहीं हो पाया। 2-3 रुपये ऊपर नीचे होता ही है जब आप मार्केट पे एग्जीक्यूट करते हो। कल के दिन में अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 बाय और 6 सेल है, मतलब टोटल 6 ट्रेड हुए कल के दिन में। ठीक है, अभी देखिए मैं आपको प्रीवियस डे का बताता हूँ। ये 1 सितंबर है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ 31 अगस्त को मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे 6,000 का प्रॉफिट किया था। ठीक है,
6000 का प्रॉफिट देखिए आपके सामने पूरे के पूरे ट्रेड से। देखिए मैंने कहाँ कुछ एग्जीक्यूट किया, देखिए 126 पे लेके 132, मैंने आपको 5 रुपये उस पुराने वीडियो में बताया था। ये ट्रेड में मैं होल्ड नहीं कर पाया बिकॉज टाइम ज़्यादा हो गया था ये ट्रेड में मुझे, और वो पोजीशन प्रॉफिट में नहीं आ रही थी जल्दी से। बाद में यहाँ से इसने 140 और 150 के टारगेट्स भी दिए, बट मेरा रूल के अगेंस्ट में नहीं जाता हूँ, तो मैंने यहाँ पे होल्ड नहीं किया। 1 रुपये के आसपास, 50 पैसे के आसपास मैंने उसे निकाल दिया। उसके बाद में देखिए 110 के अराउंड बाय करके 123 के अराउंड सेल किया है। 80 के पास अराउंड बाय करके 83 के अराउंड मैंने सेल किया है। और देखिए 178 पे बाय करके 187 पे बाय किया। इसमें भी मुझसे एक गड़बड़ ऐसी हो गई थी कि 160 और 162 वो चल रहा था उस टाइम। मैंने सॉरी 160 नहीं, 170 चल रहा था, 170 और 172 के अराउंड। बट जैसे ही मैंने बाय का बटन प्रेस किया वहाँ पे, तो प्राइस में फ्लक्चुएशन आया और मेरा बाइंग ही 178 पे हुआ। वहाँ से प्राइस अगेन 172 आई थी, मेरा 170 का एसएल फिक्स था। वहाँ से 172 से प्राइस रिवर्स होना स्टार्ट हो गई, उसने 187 लगाया। 187 पे हार्ड प्राइस बोलता हूँ ना कि एक 3 से 5 सेकंड होल्ड किया, और वहाँ से प्राइस ने डायरेक्टली 210 का हाई लगा दिया। तो यहाँ पे मेरा एक अपॉर्चुनिटी मिस हुआ बिकॉज मार्केट में फ्लक्चुएशन उस तरह से हो रहा था। तो देखिए 31 को मैंने 6600 के समथिंग कमाया। तो उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे 6300 के आसपास हमें पैसे बचे, बाकी ब्रोकरेज और टैक्सेस में गए हैं। इसके प्रीवियस डे देखोगे आप 30 अगस्त को, देखिए मैंने 6300 के अराउंड लॉस किया था। टोटल 6500 के आसपास हमारा लॉस हो गया था। इसमें थोड़ा इशू ऐसा हो गया था कि यहाँ पे प्राइस में ये वाला ट्रेड मुझे बहुत, ये एक्चुअली ये मैंने स्कैल्प करने की कोशिश की, इसमें मैं प्रॉफिट नहीं कर पाया। हार्डली 200-300 रुपये का प्रॉफिट हुआ था मेरा इसमें। ये ट्रेड में मेरे साथ बहुत बड़ा मतलब फ्लक्चुएशन की वजह से इशू हुआ था। एक्चुअली हुआ क्या, प्राइस 160 और 162 के अराउंड यहाँ पे प्राइस चल रही थी। मैंने जैसे ही बटन प्रेस किया बाय के लिए यहाँ पे, तो प्राइस इमीडिएटली फ्लक्चुएट कर गई और मेरी बाइंग 178 पे हो गई। 178.43 के अराउंड मेरी बाइंग हुई और प्राइस ने हाई लगाया था 179 का। यहाँ पे मैं ट्रैप हुआ और उसके बाद में प्राइस में कंटिन्यूस फॉल आया। तो इसको टच करते ही प्राइस डाउन आने लग गई। मुझे छोड़ने के लिए भी यहाँ पे एग्जिट करने के लिए टाइम नहीं मिला। तो देखिए ऐसे भी सिचुएशन आते हैं, कभी कभी ये चीज़ें भी फेस करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा है, आपको आपका सिस्टम कंपलसरी फॉलो करना है। वो मेरे प्रॉफिट लॉस थोड़ा बताने के बाद मैं आपको वो भी बताऊंगा सिस्टम कैसे फॉलो करना है। तो देखिए मुझे आखिर में 147 के अराउंड उसे छोड़ना पड़ा। मेरी बाइंग 178 179 के आसपास थी। क्वांटिटी बड़ी नहीं थी, इसलिए मेरा रिस्क मैनेजमेंट हो गया। और देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं है, 6500 के अराउंड का लॉस है जो मैनेजेबल है। तो इस तरह से आपको आपका रिस्क मैनेज करना है। रिस्क मैनेजमेंट के बाहर आपका लॉस नहीं जाना चाहिए। इसके प्रीवियस डे में देखिए एक और चीज़ बताऊंगा, मेरा एक और लॉस हुआ है 7100 के अराउंड यहाँ पे मेरा लॉस हुआ है। टैक्सेस और ब्रोकरेज लग के मुझे 8100, मतलब 6500 प्लस 8100 अप्रोक्सीमेटली 14-15,000 के अराउंड मेरा लॉस हुआ, जो मैंने कल ही 1 सितंबर को कवर कर लिया। 31 अगस्त को मैंने 6500 वहाँ पे भी कमाए थे। ऑलमोस्ट मेरा लॉस कवर होके मेरे पास पैसे बचे हैं। इसके बाद देखिए एक और प्रीवियस डे लॉस हुआ। इस दिन क्या हुआ था एक्चुअली, इस दिन जो मैंने ट्रेड किए थे, मेरी बाइंग बराबर थी, मेरा सब बराबर था, बट जो ऑप्शन जो है, ऑप्शन में मूवमेंट ही नहीं आ रहा था। देखिए 136 पे बाई करके 125, 5 या 10 रुपये के एसएल होते हैं। यहाँ पे प्राइस में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं की वजह से मेरा लॉस बड़ा यहाँ हुआ था। तो ये सब इशू छोटे मोटे चलते रहेंगे, ये आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा, ठीक है। लॉस अभी भी कंट्रोल में, 7-8,000 10,000 लॉस बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 600 का लॉस हुआ था। यहाँ मैंने शायद सिंगल ट्रेड लिया था उस दिन, बिकॉज मैं खुद कॉन्फिडेंट नहीं था मार्केट के ऊपर। हाँ, मैंने सिंगल ट्रेड लिया था 39 पॉइंट, इस पर मैंने एक सिंगल लॉट लिया था और उसको जीरो होने के लिए छोड़ देता। अगर आया तो ठीक, नहीं तो लॉस 600 रुपये 700 रुपये लेने के लिए मैं रेडी था। अब यहाँ देखिए ये 13,000 मैंने उस दिन प्रॉफिट किया था। 12,700-800 समथिंग मुझे यहाँ पे बचा था टैक्सेस के बाद में। ये इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से लोग क्या होता है ना कि गलत व्यू बना लेते हैं कि ये बस वीडियो बना रहे हैं, ये खुद प्रॉफिटेबल नहीं है। ये सब गलत व्यूज़ हो जाते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बता रहा हूँ कि एक्चुअल में हम प्रॉफिटेबल है। और आपको यहाँ पे ऑर्डर्स विद एग्जीक्यूशन प्राइस भी मैं दिखा रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने हुए हैं यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा है। तो ये गलत एक व्यू नहीं देना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे 268 पे 69 पे बाय करके 274 के अराउंड सेल किया।
253 पे बाय करके 265 66 के अराउंड सेल किया, 190 के अराउंड बाय करके 194 पे सेल किया। अब देखिए क्वांटिटी होती है तो वो डिपेंड करता है कि मैं क्वांटिटी कैसे मैनेज करता हूँ, मेरा रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से है, उसके ऊपर मेरी क्वांटिटी डिपेंड करती है और मार्केट का फ्लक्चुएशन काम कैसे करता है वो। ठीक है, अब देखिए उसके बाद में 233 35 पे बाय करके यहाँ पे कुछ कर नहीं पाए ज़्यादा हम 38 पे, बट फिर भी ठीक है, 13,000 का प्रॉफिट बुरा नहीं है। ठीक है, इस तरह से ये पूरी हम रिस्क मैनेजमेंट करके यहाँ पे हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वॉच लिस्ट में जाएंगे, यहाँ पे और कॉल ऑप्शन देखेंगे 44,400 का कॉल में हमने यहाँ पे ट्रेड कैसे कैसे लिए थे और कहाँ लिए थे, 1-2 मिनट के लिए वो देख लेंगे हम लोग। मैं मोस्टली 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करता हूँ। ओके ठीक है, कोई इशू नहीं, इसका लॉगिन का इशू आ गया, अगेन पासवर्ड और वो डालना पड़ेगा। ठीक है, इसे हटा देते हैं, हमारा यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है कि प्रॉफिटेबल है नहीं है जो कुछ है। अब देखिए इसमें हमको एक चीज़ करनी होती है कि बहुत से लोगों में इशू क्या होता है। देखिए मैं एक चीज़ बोलता हूँ, यूट्यूब पे आपको 10,000 10 लाख लोग मिल जाएंगे जो आपको ट्रेडिंग के बारे में पढ़ाना चाहेंगे, यहाँ पे आपको एक न्यू लर्निंग देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें इशू क्या होता है, जो भी मार्केट में न्यू कमर पर्सन होता है ना, वो क्या करता है, आज मुझे देख लिया, कल किसी और को देख लिया, परसों किसी और को देख लिया, रोज़ एक न्यू स्ट्रैटेजी वो लोग सीखते जाते हैं। और उसमें इशू क्या होता है कि कोई भी एक बंदे की स्ट्रैटेजी वो प्रॉपरली कभी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। मैं जब भी पढ़ाता हूँ, मैं क्लासेस लेता हूँ और मैं सिखाता हूँ, तो उस टाइम मैं यही बोलता हूँ, एक ही स्ट्रैटेजी यूज़ करो और उसी को मास्टर करो। देखिए मैं स्कैल्प करता था, मैंने मेरी स्कैल्पिंग की मेथड जो है यूट्यूब पे ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, कोई चार्ज नहीं उसके लिए, आप मेरे ग्रुप पे चैनल पे जाके आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है ना, साइकोलॉजी में क्या प्रॉब्लम आता है, देखिए जब मैंने फर्स्ट टाइम स्कैल्पिंग स्टार्ट किया था, उसके पहले मैं भी 30 50 या 100 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में मैं कैप्चर करने की यहाँ पे कोशिश करता था। कभी 30 50 या 100 पॉइंट्स मिल जाते थे, कभी 30 या 50 पॉइंट्स का हमारा एसएल भी जाता था। 100 पॉइंट का एसएल हम लोग मोस्टली नहीं देते। तो जब भी मैंने फर्स्ट टाइम स्कैल्पिंग किया तो क्या हुआ, मैंने अगर 10 ट्रेड किए हैं, 10 में से मेरे 4 ट्रेड में प्रॉफिट आया है और 6 ट्रेड में मुझे लॉस हुआ है स्टार्टिंग के फेज़ में। बट ये लर्निंग फेज था स्कैल्पिंग का, देखिए हर चीज़ को टाइम देना पड़ेगा। बाद में 5 ट्रेड में प्रॉफिट और 5 ट्रेड में लॉस होने लगा, ब्रेक इवन पे आया। सिर्फ मैंने टैक्सेस और ब्रोकेज मेरे जेब से दिया। उस टाइम मैंने क्वांटिटी बहुत कम रखी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपको। मैं निफ्टी में अगर करता था तो सिर्फ 2 लॉट में काम करता था, और बैंक निफ्टी का जब लॉट साइज 25 का था उस टाइम पे भी मैं 1 या 2 लॉट में ही काम करता था। ये मेरा लर्निंग फेज था स्कैल्पिंग का, क्योंकि हर चीज़ सीखनी पड़ती है, डायरेक्टली किसी को नहीं पता होता है। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि 6 बार प्रॉफिट 4 बार लॉस, 7 बार प्रॉफिट 3 बार लॉस, और अभी 8 बार प्रॉफिट और 2 बार लॉस की प्रोबेबिलिटी होते हैं। मतलब अगर मैं 10 ट्रेड लेता हूँ तो मेरे 7 से 8 ट्रेड जो होते हैं वो प्रॉफिट में होंगे, 2 से 3 ट्रेड होंगे मेरे वो लॉस में होंगे। तो इसी तरह से हमारा रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ता है। और रिस्क मैनेजमेंट कैसा करना पड़ता है कि जब भी आपका लॉस हो तो आपका लॉस कंट्रोल में होना चाहिए, कंप्लीटली कंट्रोल में होना चाहिए। आपका लॉस ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अभी यहाँ पे 2 लाख रुपए लेके आ गए और उस 2 लाख रुपए में आपने स्कैल्पिंग स्टार्ट कर दी, यहाँ पे आपने 3,000 क्वांटिटी का यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया ऑर्डर, और वो आपके माइनस जा रहा ही जा रहा है। आपका 1 लाख कैपिटल यहाँ पे पूरी तरह से ड्रॉ डाउन हो चुका है, फिर भी आप उसको जिद करके पोजीशन होल्ड कर रहे हैं। स्कैल्पिंग में जिद नहीं चलती, मार्केट के साथ आप जिद नहीं कर सकते। अगर आपको समझ में आ गया कि आपकी पोजीशन गलत है तो आपको इमीडिएटली एग्जिट करना है पोजीशन में से। ऑलराइट, इसी तरह से पोजीशन मैनेज की जाती है। अब इसमें पोजीशन मैनेज एंट्री कैसे करना, देखिए बहुत से लोग होते हैं ना, क्या होता है कि रोज न्यू स्ट्रैटेजी सीखते हैं यूट्यूब पे जाके। तो मेरा बोलना क्या है, अगर सपोज हम यहाँ पे देखते हैं, अब आप देखोगे, थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम कर देता हूँ, आपको समझने में आसान हो जाएगा। यहाँ देखते, देखिए यहाँ क्लियर दिख रहा है, ये डबल बॉटम का पैटर्न बना है। ठीक है, डबल बॉटम का पैटर्न बना है। ये डबल बॉटम का पैटर्न बनते वक्त में ये उसकी नेकलाइन होनी चाहिए। अब ये विक तो बहुत अननेसेसरी हो गई है, ये वाली नेकलाइन होनी चाहिए। नेकलाइन ब्रेक होने के बाद हमको एंट्री करना है,
यहाँ से छोटा एसएल देके फिर छोटा टारगेट लेना है, यही स्कैल्पिंग में होता है। अभी ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये हम लोग करते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अभी कुछ लोग जो न्यू है उनको 1 मिनट बहुत ज़्यादा टफ जाने वाला है, आप लोग 1 मिनट में ट्रेड नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे डबल बॉटम का पैटर्न मिला था, इसकी नेकलाइन ब्रेक होती है, हमने एंट्री किया, उसी के नीचे थोड़ा सा मैंने जो मेरे पॉइंट्स फिक्स होते क्या, मेरी क्वांटिटी पे पॉइंट्स फिक्स हो, मैं 210 क्वांटिटी है तो मैं 10 पॉइंट का एसएल रखता हूँ, मेरी 500 क्वांटिटी है 510 की क्वांटिटी आएगी आई थिंक, तो यहाँ पे मैं 7 पॉइंट्स का एसएल रखता हूँ। अगर मेरी 1000 की क्वांटिटी है तो यहाँ पे मैं सिर्फ 3 पॉइंट या फिर 5 पॉइंट का एसएल रखता हूँ, और जहाँ मेरी 2000 से लेके 3000 क्वांटिटी होती है तो वहाँ पे मैं हार्डली 5 रुपये का एसएल रखता हूँ, उससे बड़ा एसएल मैं नहीं देता हूँ। ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है, बिकॉज मुझे कैपिटल पे ध्यान देना पड़ता है खुद के, तो वो इसकी वजह से हम लोग ऑटोमेटिकली वो चीज़ मैनेज कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको डिसाइड करना है कि आपको लॉस कितना लेना है, पहले आपके प्रॉफिट आने के पहले आपका लॉस डिसाइड होना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेडिंग के बीच में। अब देखिए यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो कि यहाँ पे डबल बॉटम का स्ट्रक्चर बना, हमने एंट्री बना ली, यहाँ पे हमको डबल बॉटम का स्ट्रक्चर बना, हमने यहाँ एंट्री बना ली, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे भी कुछ डबल बॉटम का स्ट्रक्चर बना, हमने यहाँ एंट्री बना ली। आपको बस क्या करना है, आप एक स्ट्रक्चर को पकड़िए, उस स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए और उसी पे ट्रेड कीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, ये नेकलाइन टूटी, यहाँ एंट्री करी, यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करके प्राइस और निकल गई, हमने वहाँ पे भी एंट्री की। तो आपको क्या करना है, छोटे छोटे आपके बस स्ट्रक्चर आपको आइडेंटिफाई करने के, आपको एंट्री कहाँ करनी है। अब देखिए यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर बना, इसकी नेकलाइन टूटते यहाँ से ऊपर गया। अब मैं ये दिखा रहा हूँ आपको इसलिए यहाँ दिख रहा है कि प्रॉफिट होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे भी छोटा स्ट्रक्चर बना, यहाँ हमारी एंट्री हुई, प्राइस इमीडिएटली ऊपर जाके नीचे एसएल हिट हुआ, यही कैंडल ने एंट्री देके उसी ने एसएल हिट करवाया। री एंट्री करने की स्कैल्पिंग में हिम्मत नहीं होती है बहुत से लोगों की, बट करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे आप देखोगे इस तरह से ये नेकलाइन टूटी, यहाँ एंट्री हुई, इमीडिएटली छोटा सा टारगेट दिया, छोटा सा एसएल था। आपको यही चीज़ प्रॉपर फॉलो करनी है। अब देखिए क्या होता है ना, जब मैं स्टार्टिंग में ट्रेड करता था स्कैल्पिंग में, तो डबल बॉटम का स्ट्रक्चर में मैंने बहुत सी बार गलतियाँ की, मेरे कभी कभी ट्रेड गलत हो जाते थे, यहाँ एंट्री करने के प्राइस यहाँ आती थी, मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाता था, इसीलिए मैंने छोटी क्वांटिटी से ट्राई किया पहले। इसके बाद क्या होगा ना कि देखिए आपको जब आपके लॉसेस होंगे ना इस स्कैल्पिंग के स्ट्रेटेजी में, तो आपको एक आइडेंटिफाई करना है कि मुझे मेरी गलतियाँ आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले। तो आप जहाँ गलती कर रहे हो ना, आपको खुद की गलती आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसको इम्प्रोवाइज़ करो कि वहाँ पे गलती कहाँ हो रही है और मैं उसको कैसे कम कर सकता हूँ। और उसके बाद में धीरे धीरे आपकी स्ट्रेटेजी है ना 80% से लेके 90% एक्यूरेसी तक ऑटोमेटिकली चली जाएगी। एक ही कोई एक सिंगल स्ट्रेटेजी लो, कोई भी लो, किसी भी यूट्यूबर को देखो, किसको भी देखो जो प्रॉफिटेबल है और जो शो कर रहा है कि यहाँ मेरी स्ट्रेटेजी में यूज़ कर रहा हूँ ये वाली स्ट्रेटेजी, तो वो स्ट्रेटेजी आप यूज़ कीजिए। उस स्ट्रेटेजी को पहले 1 महीना 15-20 दिन आप वहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, उसके बाद में आप एंट्री बनाना स्टार्ट कीजिए सिंगल लॉट डबल लॉट से, और वहाँ एंट्री का देखिए कैसा होता है ना, कोई भी स्ट्रेटेजी देखना बहुत आसान, मैं बता दूंगा ये डबल बॉटम हुआ, यहाँ एंट्री हो गई, ये प्रॉफिट हो गया, यहाँ हिट होता तो लॉस होता, मैंने प्रॉफिट ले लिया। ये बताना बहुत आसान है और करना बहुत मेरे लिए आसान हो जाएगा, बिकॉज मैं प्रैक्टिस कर चुका हूँ। आप न्यू हो, आपको ये चीज़ें आसान नहीं जाएगी। पहले तो ये डबल बॉटम जल्दी किसी को दिखेगा नहीं। अब मुझे ये वाला यहाँ पे भी डबल बॉटम दिखता है, यहाँ पे भी एंट्री मेरी बनती है, बट यहाँ पे प्राइस ऊपर जाएगी नहीं जाएगी कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि यहाँ से प्राइस रिवर्स होकर इतना ऊपर आई है। अब वो चीज़ें भी देखती है ना कि यहाँ से प्राइस रिवर्स होकर यहाँ तक है और कितना ऊपर जाएगी प्राइस, तो ये कन्फर्मेशन भी नहीं होता, इसलिए वहाँ पे हम ट्रेड नहीं करते। तो ये एक्सपीरियंस आने के बाद आप खुद डिसाइड करोगे आपको कहाँ एंट्री करनी है और कहाँ नहीं करनी है। इसी तरह से ये चीज़ें मैनेज की जाती है। अब देखिए पेड ग्रुप नाम की कोई चीज़ अभी होती है नहीं होती है आई डोंट नो, बट हमारे पास में एक एजुकेशनल ग्रुप है जहाँ पे मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के कुछ ट्रेड्स होते हैं मैं बता देता हूँ कि जो मेरे होल्डिंग वाले ट्रेड्स है, सपोज मैंने यहाँ बाय किया, मेरा टारगेट यहाँ तक का है, तो मैं बता देता हूँ यहाँ मेरी एंट्री बन रही, ये मेरा एसएल रहेगा और यहाँ तक का मेरा टारगेट रहेगा, मैं क्लियर बता देता हूँ। सिंगल डबल लॉट में आपको ट्रेड करना है आप कर सकते हो। पेड ग्रुप अगर आपको वो ज्वाइन करना है एजुकेशनल ग्रुप हमारा, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, धन में हमारे थ्रू अकाउंट ओपन करो, हमसे जो बन पड़ेगा आपको हम लोग हेल्प करेंगे। आपको यूट्यूब के हम वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं कि जहाँ पे आपको नॉलेज प्रॉपर मिल सके। उसके बाद भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम आता है तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पे हमने हमारा कांटेक्ट भी दिया है, वहाँ से आप हमसे चैट कर सकते हो। आपका इशू जो है ऑडियो के थ्रू हमसे शेयर कर सकते हो, या आप चार्ट शेयर करके आप बता सकते हो कि आपको इशू कहाँ आ रहा है, हम वो भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।